ये जी के कुछ मुखारविंद से ब्रज के कुछ रसिक हैं, ये ब्रज के हैं, तो इनसे कुछ ब्रज की लीलाओं का हम आशीर्वचन सुनेंगे, इनकी जानकारी लेंगे। आपको भी आनंद आएगा, हमें भी आनंद आएगा। आइए इनके मुखारविंद से इनके आशीर्वचन श्रवण पान करते हैं। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बंधुओं, आप सभी यहाँ पर विराजमान होकर बड़ा ही सुंदर कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। और कौशिक ध्वनि पहले काले से, कौशिक ध्वनि। बंधुओं, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि गोविंद हमारे जीवन में दो स्वरूप से बड़ा ही सुलभ प्राप्त हो जाता है। हमारे जीवन में दो स्वरूप से गोविंद बड़े ही सुलभ प्राप्त हो जाते हैं। एक तो है शब्द ब्रह्म और एक है अन्न ब्रह्म। यानी जैसे ही हम अन्न पान करें, कुछ जल ग्रहण करें, उससे एक बार प्रेम से बोलो श्री राधा। मेरे प्यारे, अन्न ब्रह्म के स्वरूप में सदैव गोविंद आपके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। और दूसरा है शब्द ब्रह्म, यानी शब्द रूपी ब्रह्म को पाना अत्यधिक सुलभ है। वो कैसे? नाम संकीर्तनम यस्य। भागवत का सार भागवत के अंतिम श्लोक में बोला गया कि नाम संकीर्तनम यस्य, केवल नाम संकीर्तन लेने मात्र से ही जीवन के सभी पाप तत्क्षण सर्वदा सर्वदा नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि महाराज जी ने, जब मेरी चर्चा हुई महाराज जी से, महाराज जी ने मुझसे बोला कि आप ब्रज के में रहते हैं, ब्रजवासी हैं, आपका भाव मुझे सुनना है। लेकिन मैं वास्तव में अगर कुछ बताऊं कि जब मैं यहां पर बैठा और मैंने महाराज जी से इतनी सुंदर बात, इतनी सुंदर स्वरूप से कथा की व्याख्या सुनी, तो मुझे इस बात को कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि स्वयं मेरे व्यास जी के स्वरूप में मेरे बांके बिहारी बोल रहे हैं और श्रोता के स्वरूप में भी मेरे बांके बिहारी श्रवण पान कर रहे हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे ठाकुर जी छोटे से ब्रजवासी बनकर यहां पर कथा कर रहे हैं। बंधुओं, मैं तो इतना मगन हो गया था, मेरे रोम रोम में ठाकुर जी चल रहे थे, रोम रोम में ठाकुर जी नृत्य कर रहे थे। इतनी सुंदर मधुर कथा का आप सभी यहां पर श्रवण पान कर रहे हैं। और अब इस बहती हुई चासनी में मैं क्या शक्कर डालूं? एक बड़ा ही सुंदर पद हमारे ब्रज में गाते हैं, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम। मैं यहां से आपसे और महाराज जी से एक बधाई लेकर जाना चाहूंगा, देंगे आप? बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम। क्या चाहिए? गाड़ी घोड़ा बंगला क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए मेरे प्यारे। अगर आप यहां से भागवत से कुछ ले जाना चाहें तो केवल एक चीज ले जाना, वो वह मेरे प्यारे और कुछ नहीं बल्कि श्री वृंदावन धाम ले जाना। बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम। केवल वृंदावन धाम आपके हृदय में आ जाना चाहिए, आपकी जिह्वा पर श्री राधा नाम आ जाना चाहिए। जब आप कुछ बोलें तो गोविंद का नाम बोलें। जब वो कुछ कानों से श्रवण पान की इच्छा हो तो केवल गोविंद के नाम की श्रवण पान की इच्छा हो। और अगर इन हाथों से कुछ करने की इच्छा हो तो मेरे प्यारे बांके बिहारी की सेवा करने की इच्छा हो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण पान करना, स्मरण करना, कीर्तन करना। अभी महाराज जी बड़ी ही सुंदर व्याख्या कर रहे थे।
तो मेरे प्यारे और किसी का मत करना, अगर करना है तो मेरे प्यारे मेरे बांके बिहारी लाल का कर लेना। एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे एक साधारण व्यक्ति कुछ धन एकत्रित करके लाता है और अपनी पत्नी को प्रदान कर देता है, और पत्नी उस धन को अपनी तिजोरी में बंद कर लेती हैं। अच्छा, करती हैं कि नहीं, आप बताइए। वह साधारण व्यक्ति धन एकत्रित करके लाता है और अपनी पत्नी को प्रदान कर देता है, और पत्नी उस धन को अपनी तिजोरी में बंद कर लेती हैं। ठीक उसी प्रकार मेरे प्यारे, मेरे इस वृंदावन में श्याम सुंदर नाना प्रकार के प्रेम एकत्रित करते हैं और मेरी किशोरी जी के हस्त कमल पर प्रदान करते हैं। वह प्रेम मेरे प्यारे किशोरी जी अपनी हृदय रूपी तिजोरी में बंद कर लेती हैं। जब उनका इधर हृदय सोचता है कि मैं क्या करूं, मेरे भक्त हैं मुझे पुकार रहे हैं, तो मेरे प्यारे वैकुंठ धाम से अपनी हृदय रूपी तिजोरी मेरी किशोरी जी खोलती हैं। वही प्रेम यमुना जी में आता है। जब कोई गोपी उस यमुना में प्रवेश करती है, उसकी जब गोपी उस यमुना से बाहर निकलती है तो उसकी चुनरी से बार बार बूंद गिरती है, निवेदित होने लग जाती है। उधर ही कोई पुष्प उगता है, पुष्प में जब इस ब्रजमंडल की हवा चलती है तो उस हवा में प्रेम आ जाता है, और उस हवा से संतों में प्रेम आता है, और उन संतों के द्वारा इन वक्ताओं में प्रेम आता है। और आज वही बिंदु स्वरूप प्रेम आज सिंधु बनकर यहां पर प्रकट हो गया है। बंधुओं, आप सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप श्रीमद् भागवत कथा का तो श्रवण पान कर ही रहे हैं, उसके साथ ही साथ आप श्री वृंदावन धाम में विराजमान होकर श्रवण पान कर रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य नहीं होगा। और ऐसे रसिक वक्ताओं के द्वारा श्रवण पान कर रहे हैं जिनकी मुझे लगता है हर एक वाणी में ऐसा लग रहा है जैसे हमारी किशोरी जी, हमारे बिहारी जी सब इधर बैठकर इधर कथा का श्रवण पान करा रहे हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है। चूंकि मेरा कल यहाँ पर आने का प्लान था, इधर विचार था कि मैं कल आऊं, लेकिन किसी कारण से मैं यहाँ पर नहीं आया। लेकिन आज मैं जब यहाँ पर आया तो मैं सत्य बताऊं कि मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, और उससे ज्यादा प्रसन्नता इस बात की है कि बाहर के जितने श्रोताएं हैं उनको वृंदावन में लाकर स्वयं कृष्ण की कथा का श्रवण पान करा रहे हैं। क्योंकि बंधुओं, ये जिस कथा का आप श्रवण पान कर रहे हैं ये और कोई नहीं बल्कि कृष्ण ही है, प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही। ये कोई किताब नहीं है, ये कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि स्वयं अपने आप में ही कृष्ण है। तो ऐसे कृष्ण की कथा आप श्रवण पान कर रहे हैं। आप सभी को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराज जी को दंडवत प्रणाम। और चूंकि व्यास गद्दी से मेरे लिए एक आदेश आया है कि एक भजन अगर कोई सुना दे, अहीर भैरव पहले काले से। तो आइए, क्योंकि बंधुओं जीवन में गोविंद अगर सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं तो वह केवल अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, अपने भक्तों के बिना किसी और के साथ नहीं जाते। राम ही केवल प्रेम प्यार। जब उनका भक्त अहीर भैरव राम केवल अपने भक्तों से अत्यधिक प्रेम करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बंधुओं, चूंकि आप सभी की बहुत सुंदर आप इस कथा का श्रवण पान कर रहे हैं, और ऐसे ही मैं तो चाहूंगा कि आप नित्य निरंतर वृंदावन में आकर ऐसी कथा का श्रवण पान करते रहें।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बाके बिहारी जी के बाके बिहारी जी के भक्तों को मेरा प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। ब्रज मंडल के ब्रज मंडल के संतों को मेरा प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। बोल बाके बिहारी लाल की। दोनों हाथ उठा करके तालियों की सेवा करते हुए वो नामदेव की मस्ती बैठा है बुला के हस्ती। वो नामदेव की मस्ती बैठा है बुला के हस्ती। एक महाराष्ट्र के परम भक्त हुए जिनका नाम हुआ नामदेव। एक दिन इनकी कुटिया में आग लग गई। सभी गांव वाले आए, सोचा कि एक भक्त है नामदेव, चलो इसकी कुटिया में से आग बुझा देते हैं। सभी गांव वाले बाल्टियों में पानी भर के लाते हैं, लोटों में पानी भर के लाते हैं और आज नामदेव की जलती हुई कुटिया में पानी डाल रहे हैं। लेकिन एक भक्त पीछे जाकर क्या देख रहा है कि स्वयं नामदेव जी अपनी जलती हुई कुटिया में घी डाल रहे हैं। अरे नामदेव जी, क्या आप पागल हो? अरे अपनी जलती हुई कुटिया में कोई घी डालता है क्या? तो मेरे प्यारे नामदेव जी कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं कि ये आग लगाने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरा श्याम सुंदर है। और ये जो आग की लपटें जा रही हैं ये और कुछ नहीं बल्कि मेरे श्याम सुंदर का पीतांबर है। सभी भक्तों ने अगले दिन जाकर देखा तो मेरे प्यारे आज क्या दर्श कर रहे हैं कि आज नामदेव की जिस कुटिया में आग लगी थी वही कुटिया पुनः नवीन हो गई। वो नामदेव की मस्ती बैठा है बुला के हस्ती। वो नामदेव की मस्ती बैठा है बुला के बस्ती। कण कण में दिख रहा प्यारा, कुकर में रूप निहारा। कण कण में दिख रहा प्यारा, कुकर में रूप निहारा। विठल विठल गाते गाते विठल विठल गाते गाते कर दी जीवन की शान। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। बाके बिहारी जी बाके बिहारी जी के भक्तों को मेरा प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी
जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंधुओं, आप सभी इस परम पावन कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। इन परम पूज्य हमारे व्यास जी के मुख से आप श्रवण पान कर रहे हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी आशा रहेगी कि जैसे इस बार आप सभी मिलकर यहाँ पर व्यास जी की कथा श्रवण पान कर रहे हैं, मेरे मन में एक भाव अभी आया कि ठीक इसी तारीख में अगली साल पुनः आप इधर विराजमान होकर इन्हीं व्यास जी के द्वारा कथा का श्रवण पान करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि अगली बार पुनः इधर आना, जिससे फिर हम इधर आएंगे, फिर आपसे चर्चा करेंगे और ऐसे ही रस प्रवाह चलता रहेगा स्वयं व्यास जी के द्वारा, हम सभी वक्ताओं के द्वारा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।